क्या उदयराज जी फाइट में है? अब लड़ाई लीड की है। कि 1967 में जनसंघ का दीपक यहाँ जला था। जितनी भी योजना है आप कोई बता दीजिएगा कि मुसलमान को नहीं मिला। ऐसा है कि विपक्ष के लोग सावन में अंधे हुए थे। ये है कि उम्र का तकाजा है, उनको मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लेना चाहिए। हर गांव में मोबाइल हुआ करते थे, चार्ज करने लोग चक्की पे जाया करते थे, कहीं पावर हाउस के पास में जाते थे टावर। विधायक जी की वोट बैंक में कोई सेंध नहीं हुई है। नमस्कार, मैं हूं राजेश चौधरी और जैसा कि मैं यूपी के जनपद उन्नाव विधानसभा पूर्व में हूं और लगातार आप देख रहे हैं चुनावी महासंग्राम में पी न्यूज भारत पर जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है यूपी इलेक्शन 2022 विशेष। इस कार्यक्रम में हम उन विशेष हस्तियों को दिखाते हैं जो चुनाव नतीजों पर सीधा सीधा असर डालते हैं। हमारे साथ भाजपा के मौरावा मंडल अध्यक्ष साथ हैं। कई मुद्दों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी। सबसे पहले तो आपका पी न्यूज भारत पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने समय से समय निकाल के हमारा विचार जानना चाहा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अरुण जी, ने जब पी न्यूज भारत में आप पहली बार आए थे तब से लेकर के आज काफ़ी समय बदल गया है। आप इस समय जो यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि एक तरफ 4 बार के विधायक रह चुके उदयराज जी हैं जिनसे सीधी टक्कर मानी जा रही, आपको क्या लगता है अनिल सिंह जी फाइट में है? ये सवाल जरा उल्टा आपको पूछना चाहिए जी। मेरे मन में ये विचार है कि क्या उदयराज जी फाइट में है? अच्छा जी। फाइट तो अब है ही नहीं जी। अब लड़ाई लीड की है। अच्छा। और चुनाव तो हम लोग जीत गए 1 हफ्ते पहले, जी। पता आपको चलेगा 10 मार्च के बाद। लेकिन अभी हम लोग जो भी मेहनत कर रहे हैं ये एक ऐतिहासिक बढ़त हासिल करने के लिए कर रहे हैं कि अगर जिले में पूर्वा विधानसभा में पहला कमल खिलना है तो इतना बड़ा कमल खिले कि हमारे विधायक जी सीधे कैबिनेट के अंदर हो जाएं। अच्छा, यानी आप उस बात को कर रहे हैं जो कहते हैं कि यहाँ से कोई भाजपा प्रत्याशी जीता नहीं, अनिल सिंह उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। देखिए ऐसा है, पहली बात तो ये है कि लोग कहते हैं कि कोई भाजपा प्रत्याशी नहीं जीता, तो उनको ये सोच लेना चाहिए कि 1967 में जनसंघ का दीपक यहाँ जला था। तब भारतीय जनसंघ, हमारा जो भारतीय जनता पार्टी है तब जनसंघ नाम से जानी जाती थी और श्री लाखन धोबी पहली बार यहाँ से विधायक हुए थे। उसके बाद सन 80 में जब भाजपा बनी तो कोई प्रत्याशी दुर्भाग्यवश भाजपा का नहीं जीता है। तो इस रिकॉर्ड को हमारे जो विधायक जी हैं वो बिल्कुल तोड़ेंगे और 100% तोड़ेंगे। ये जो उत्साह महिलाओं में, बच्चों में, अभी मैं तो 15 दिन से 20 दिन से लगातार क्षेत्र में घूम रहा हूँ, जगह जगह जा रहा हूँ। आज टाउन में हम लोग घूम रहे थे तो हम लोग जब टाउन के अंदर घुसे तो 50 की संख्या थी, जब धीरे धीरे मोहल्लों में गए तो 200-250 की संख्या हो गई। मतलब स्थानीय लोगों का जो हमको रिस्पांस मिल रहा है उसको देख के हमको ये लगता है कि ये हमारे यहाँ अच्छी संख्या में हमको वोट मिलेंगे और अच्छी बढ़त के साथ श्री अनिल सिंह जी लखनऊ यहाँ से पहुँचेंगे। अच्छा अरुण जी, एक चीज़ और, यहाँ पे जो है हिंदू मुस्लिम आप मानते हैं जैसा कि प्रचार भाजपा कर रही है, राम मंदिर का भी प्रचार कर रही है, ये ग्रामीण क्षेत्र है, कितना असर करेगा ये मुद्दे? आपको लगता है कि स्थानीय मुद्दे यहाँ पर कुछ कम हो रहे हैं? देखिए, हिंदू मुस्लिम हम नहीं करते हैं। हमारी जो भी योजनाएं हैं सबका साथ सबका विकास। इसी मौरावा कस्बे में 2500 से ज़्यादा मकान आए हैं, जिसमें से मुझे लगता है कि 1500 से 2000 मकान मुस्लिम भाइयों को मिले होंगे। सबको राशन मिल रहा है, सबको बिजली के कनेक्शन। इसी मौरावा कस्बे में ट्रांसफार्मर फूकता था तो 20-20 दिन तक लोग लाइन लगाते थे, चंदा करते थे। आज क्या स्थिति है, किसी भी मोहल्ले का ट्रांसफार्मर अगर गया तो क्या होता है, 24 घंटे के अंदर नया ट्रांसफार्मर आ जाता है।
और किसी को एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। बिजली 18 से 20 घंटे आ रही है। सबके लिए हमने जो हर घर नल योजना है पानी पहुंचाया, और भी बहुत सारी योजना, जैसे आप किसान सम्मान निधि का ले लें, या फिर आप जो गरीब कन्याओं के विवाह की योजना है, जितनी भी योजना है आप कोई बता दीजिएगा कि मुसलमान को नहीं मिला या सिख को नहीं मिला, ईसाई को नहीं मिला। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारे जो विपक्षी लोग हैं तो वो मुस्लिम भाइयों को डराने का काम करते हैं। वो कहते हैं कि अरे भाजपा आएगी तो खा जाएगी। अरे भैया, भाजपा आ जाएगी, खा नहीं जाएगी। भाजपा सबको समाहित करके, सबको साथ में लेके, सबका विकास करके चलने वाली पार्टी है। और पूरे 5 साल में योगी जी के कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ। इसका ये प्रतीक है कि मुसलमानों का असली हमदर्द कौन है। ये हम अल्पसंख्यक भाइयों से कहना चाहते हैं कि वो विचार करें, और भारी संख्या में वो हमको वोट करने वाले हैं, क्योंकि उनको शासन की सभी योजनाओं का लाभ बराबर मिल रहा है। हालांकि अरुण जी, आपका तो बिल्कुल मता अलग है। आप जो है जमीनी हमको लगता बयां कर रहे हैं। एक चीज और जी, यहाँ का जो किसान है जी, जानवरों से परेशान है। आप भी किसान, हमको लगता है खेती जरूर होगी आपके यहाँ भी जी। आप एक किसान के दृष्टिकोण से क्या देखते हैं, भाजपा को कितना क्या नुकसान करेगा अन्य जानवर? देखिए, आवारा पशुओं का जो मुद्दा है वो मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन विपक्षियों के पास केवल यही आवारा पशुओं का मुद्दा लेके वो चिल्ला रहे हैं, और जनता ये जान रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को यूपी सरकार ने लागू किया। उसमें कुछ परेशानियां आई, ज़्यादा जानवर छुट्टा हो गए, कुछ लोगों ने छोड़ा, या जो भी है। तो इस समस्या के लिए हमारे यहाँ पिछली सरकार, जब हमारी सरकार बनी, तो हम लोगों ने ग्राम सभा स्तर पे गौशालाएं बनवाने के लिए फंड भी दिया। लेकिन क्योंकि हमारी सरकार जब आई, उसके बाद बहुत से प्रधान सफाई मानसिकता के थे। पंचायत का चुनाव तो अभी हुआ है, तो बहुत सारे प्रधानों ने इसमें भ्रष्टाचार किया, इस समस्या का निदान नहीं हो पाया। अभी लोटना में और पूर्वा में आपको ही पता है बड़ी बड़ी कान्हा गौशालाएं बन चुकी हैं, वो संचालित नहीं हो पाई, चुनाव आ गया। तो ये समस्या मुझे लगता है कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा तो 1-1.5-2 महीने के अंदर अंदर ये समस्या दूर कर दी जाएगी। ना हम लोग गोवध होने देंगे, ना किसान का शोषण होने देंगे। और इस समस्या के अतिरिक्त खाद में, बीज में, कृषि यंत्रों में सब्सिडी, बिजली के लिए जो हमने उपलब्धता बढ़ाई, नहरों में पानी इस क्षेत्र में 40 साल में पहली बार आया। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, मृदा हेल्थ कार्ड है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके द्वारा किसानों को फ़ायदा पहुंचा है, और इनके बहकावे में किसान बिल्कुल नहीं आएगा। आप निश्चिंत रहिए, हमको किसान, नौजवान, मजदूर, गरीब, महिलाएं, हर वर्ग का समर्थन हर बूथ पे मिल रहा है। और पूर्वा विधानसभा में ऐतिहासिक रूप से हर बूथ पे कमल खिलेगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। अच्छा, आप ये भरोसा दिला रहे हैं किसान जो है भाजपा के साथ रहेगा? जी। अच्छा, एक चीज़ और, कुछ लोग कहते हैं कि 5 साल हो गए, अनिल सिंह ने कोई काम नहीं किया। जैसा कि यहाँ के जो विपक्ष है आपका, सब समाजवादी पार्टी के लोग या बसपा के लोग या कांग्रेस के लोग ये आरोप लगाते हैं। आप क्या मानते हैं कि 5 साल ऐसे ही निकल गए हवा हवाई में? ऐसा है कि विपक्ष के लोग सावन में अंधे हुए थे, तो उनको हरा हरा दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात यह है कि उम्र का तकाजा है, उनको मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लेना चाहिए। जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लेंगे तो उनको सब जगह विकास दिखेगा। चाहे ये आप मोहनलालगंज से सीधे उन्नाव जाने वाला रोड उठा लें, या हर गांव में विद्युतीकरण हुआ है, कहीं भी आप, मैंने पहले भी आपको ये बात कही थी, बहुत बड़ी बात है ये। हर गांव में मोबाइल हुआ करते थे, चार्ज करने लोग चक्की पे जाया करते थे, कहीं पावर हाउस के पास में जाते थे, टावर पे जाते थे। हर गांव में 18 घंटे लाइट आ रही है। ये विकास नहीं है तो क्या है? सड़कों की स्थिति सुधरी है, नहरों में पानी आया है, और भी बहुत सारे काम प्रस्तावित हैं। कोरोना महामारी के कारण कुछ काम रुक गए थे, फिर भी हम लोगों ने, यूपी नंबर 1 है वैक्सीनेशन में, ये छोटी बात है। लेकिन अब जिसको नहीं दिखाई दे रहा है, अब कुछ तो कुछ कहना है, उनको तो कुछ ना कुछ कहना है, तो उनको कहने दीजिए। जनता का समर्थन हमारे साथ है, और आप चाहे जब हमारे संपर्क में आइएगा। हमारे लिए यहाँ कोई ये नहीं है कि अनिल सिंह जी विधायक हैं, प्रत्याशी, तो वही संपर्क करें। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता विधायक है, और हम लोग हर कार्यकर्ता प्रत्याशी के रूप में प्रचार कर रहा है। उनके पास कहाँ कार्यकर्ता? उनकी अभी रैली हुई तो थी, उसमें हमने देख लिया क्या अव्यवस्था थी। हमारे यहाँ योगी जी अभी आए थे सितंबर में, उसमें आप देखिए इतनी व्यवस्थित तरीके से 1 से 1.5 लाख जनता आई और चली गई, किसी को पता नहीं चला, और ये 10-12 हज़ार पब्लिक नहीं संभाल पाए। तो ये हमेशा जो है अव्यवस्था, गुंडाई और भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं, और इनको जो कहना वो कहते रहें। हम लोग अपना काम करते रहेंगे, और अंत्योदय का लक्ष्य जो हमारी पार्टी का है
आखिरी व्यक्ति जो लाइन में खड़ा है, सबसे गरीब है, जब तक उसका उत्थान नहीं हो जाएगा हम लोग काम करते रहेंगे। इनको चिल्लाना है, चिल्लाते रहें। अच्छा अरुण जी, एक चीज़ और, आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि यहाँ का हर एक जो कार्यकर्ता विधायक है जी, आप मंडल अध्यक्ष हैं मौरावा के जी, मान लीजिए अगर अनिल सिंह जीतते हैं जैसा कि आप दावा कर रहे हैं, तो आप मौरावा के लिए अनिल सिंह जी से वो कौन सी योजनाएं हैं जो कहेंगे कि मौरावा के लिए विशेष तौर पर वो आए मौरावा में? क्या देखिए कुछ आपने रोड मैप तैयार किया कि अगर विधायक जीतते हैं अनिल सिंह जी, तो आप उनसे क्या मांग करेंगे कि मौरावा मंडल के लिए कुछ बेहतर चीज मिले? देखिए, मौरावा मंडल जो हमारा है, हमारे यहाँ जो संरचना होती है जिसको ब्लॉक कहते हैं, यहाँ पे मंडल कहते हैं, तो हम लोग, मेरे जो अंडर में इकाई है 32 ग्राम सभाएं हैं और 1 नगर इकाई है जहाँ हम खड़े हैं। और गांव में मेन जो समस्या है वो है कनेक्टिविटी की। जैसे कई जगह अभी रह गया है रोड पहुंचाना, वहां हमको रोड पहुंचाना है। कई जगह जो हमने विद्युतीकरण नया किया है वो तो ठीक है, ये टाउन में भी समस्या है कि आप देखेंगे तार लटके रहते हैं, उसकी वजह से वोल्टेज नहीं आता है, ट्रिपिंग होती है। तो गांव में और टाउन में ये जो केबल का व्यवस्था होनी है वो होना था, लेकिन कुछ बजट और कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। ये करना है। और फायर स्टेशन हमारे यहाँ प्रस्तावित रह गया है, पास हो गया है, वो बनना है, तो उसको हमको कराना है। हमारे क्षेत्र में एक इंटर कॉलेज मॉडल जो बनना है पूरे मौरावा मंडल क्षेत्र में, ये हमने पहले लिख के भी दिया था माननीय विधायक जी को, तो वो रुक गया है। ऐसी 2-4 चीज़ें, मैं ये नहीं कहता हूँ सब कुछ हो गया है, गिलास आधा भरा है, हम ये नहीं कहते हैं, देखने का नज़रिया है। कुछ लोग कहते हैं कि आधा खाली है, हम कहते हैं आज जहाँ एकदम गड्ढा था, इतनी जो व्यवस्था बिगड़ी हुई थी उसको बनाने में, संवारने में इस महामारी के दौरान अच्छा काम हम लोगों ने किया, हमारी सरकार ने किया, और भी ज़्यादा से ज़्यादा सौगात लाने का हम लोग प्रयास ऐसा करेंगे। अरुण जी, एक चीज़ और जो शायद यहाँ जो राजनीति लोकल स्तर पर है वो ज़्यादा हावी है, यहाँ उत्तम चंद के आने के बाद जो है आपके साथ लोधी बिरादरी का वोट बैंक माना जा रहा है कि आपके साथ है जी, लेकिन आप चूंकि उसी वर्ग से हैं, ठाकुर वर्ग से, जी, ये चर्चा हो रही है कि ठाकुर वर्ग जो है अनिल सिंह जी से नाराज है। इसके अलावा दलित वर्ग भी है, मुस्लिम वर्ग से जो कि महिला प्रत्याशी कांग्रेस की हैं, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं विधायक जी की वोट बैंक में सेंध हुई है पिछली बार की अपेक्षा इस बार? देखिए, विधायक जी की वोट बैंक में कोई सेंध नहीं हुई है। वर्ग विशेष की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, मुस्लिम या जितने भी जातियां हैं, सभी जातियों को साथ में लेके हर जाति वर्ग में हमारा वोट है। कहीं कुछ लोग हो सकता है कि नाराज हों, किन्हीं का किसी का कुछ काम ना हुआ हो या कोई लोग कोई चीज़ को सीरियस ले लिए हों, लेकिन जब जनता विचार करेगी कि वो 20 साल का जो गुंडा राज था, उस गुंडा राज से अनिल सिंह का जो ये शासन काल रहा बहुत बेहतर रहा, 100 गुना बेहतर रहा। और दोबारा, और यहाँ की तो परिपाटी है, एक बार जो विधायक जीता, एक बार जो हारा वो दोबारा जीता नहीं, और जो जीता वो 4 बार जीता, 4 बार। तो इसलिए हम तो अब आगे 20 साल बाद चाचा देखें, बाकी अभी कोई इनके लिए कोई संभावना कोई वो नहीं है। नहीं, कोई संभावना नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज यूपी विशेष में आज हमारे साथ यूपी के जनपद उन्नाव की नगर पंचायत मौरावा में मंडल अध्यक्ष मौरावा भाजपा के जो हैं अरुण प्रताप सिंह, इन्होंने बेपाकी से बात की, जाति आधारित जो राजनीति होती है इन्होंने नकारा, भाजपा की योजनाएं गिनाई, और इनका जो विश्वास है वो इतना ज़्यादा है कि इन्होंने कहा कि अब हम लोग जो प्रचार कर रहे हैं वो रिकॉर्ड बनाने के लिए कर रहे हैं, ना सिर्फ जीत के लिए कर रहे हैं। देखना यह है कि यहाँ की जनता क्या वाकई में इनके कहे हुए कथन पर मोहर लगाती है या नहीं। पी न्यूज़ भारत के लिए उन्नाव से बाबू खान के साथ मैं राजेश चौधरी। इस समाचार के प्रस्तुत करता है पिनेकल क्रिकेट एकेडमी लखनऊ। क्रिकेट के क्षेत्र में उज्जवल भविष्य बनाने के लिए आज ही प्रवेश ले। आवासीय सुविधा उपलब्ध, संपर्क करें मोबाइल नंबर 6388571081 8765432343।